हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर कैटलिस्ट। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होता है और ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का बॉडी में एंटर करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकल जाना। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है नेजल कैविटी से। आप देख सकते हैं नेजल कैविटी के थ्रू एयर बॉडी में एंटर कर रही है। तो नेजल कैविटी के थ्रू ही एयर को हम ब्रीद इन करते हैं और नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं हेयर एंड म्यूकस। और हेयर एंड म्यूकस हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये एयर को फिल्टर करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ब्लॉक्स करते हैं बॉडी में एंटर करने से। देन फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स यहाँ पर होता है, हम जानते हैं कि एयर नेजल कैविटी के थ्रू बॉडी में एंटर करती है एंड फूड एंटर करता है माउथ के थ्रू, और दोनों ही फेरिंग्स में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद फेरिंग्स के बाद ही ये दोनों अपनी अपनी पाइप्स में चले जाते हैं। मीन्स फूड एंटर करता है फूड पाइप में एंड एयर एंटर करती है विंड पाइप में। विंड पाइप को ही हम ट्रैकिया बोलते हैं। फिर आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। साउंड बॉक्स इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसकी वजह से ही हम डिफरेंट डिफरेंट वॉइस को निकाल सकते हैं। दीज आर लंग्स, दीज आर टू इन नंबर्स, और ये प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में। ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड होते हैं। ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं तो इन्हें प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रिब्स। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ जो ये स्ट्रक्चर है ये है रिब्स का, ठीक है। और इसकी जो अंदर है ये है लंग्स। तो इसके चारों तरफ जब रिब्स प्रेजेंट होते हैं तो ये रिब केज बन जाती हैं। और इसके नीचे यहाँ पर होता है डायफ्राम। डायफ्राम का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है और डायफ्राम के नीचे जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर वो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, जिनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो डाइजेशन की जो ऑर्गन्स होती हैं जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होते हैं। और चेस्ट कैविटी में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ये होता है विंड पाइप। विंड पाइप को ही हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया के चारों तरफ एक रिंग होती है जो कि कार्टिलेज की रिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज की रिंग क्यों होती है और ये भी कार्टिलेज की रिंग है। कार्टिलेज इस वजह से प्रेजेंट होता है क्योंकि ये लंग्स को आपस में कोलैप्स होने से बचाता है। कोलैप्स क्योंकि अगर रिंग्स ना हो और लंग्स आपस में कोलैप्स हो जाएं तो क्या होगा, तो हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी और सफोकेशन होगा, और सफोकेशन की वजह से किसी की भी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर कार्टिलेज की रिंग होती है। कार्टिलेज की रिंग यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है और यहाँ पर भी प्रेजेंट होती है, और यह ट्रैकिया जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप। उसके बाद जो विंड पाइप का डिवीजन हो जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी डिवीजन हो गया इसका, और ये नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं 2, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ये है ब्रोंकाई, ठीक है। और उसके बाद इनका फर्दर डिवीजन होता है नैरो ब्रांचेस में, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। की स्मॉल स्मॉल जो इनकी ब्रांचेस हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में यहाँ पर कहीं एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। जो लंग्स होते हैं, लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। ये दोनों साइड में प्रेजेंट होती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं ये है ट्रैकिया जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप। उसके बाद ये है ब्रोंकाई एंड देन दीज आर ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद लास्ट में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाइज आर मिलियंस इन नंबर्स, और यही एक गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। मीन्स यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का आपस में एक्सचेंज होता है। मीन्स ये एयर को फिल्टर करती हैं और ऑक्सीजन के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। आप देख सकते हैं। और यह है डायफ्राम। हमने देखा जब हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम की पोजीशन चेंज होती है। ये एल्वेलाई बहुत सारी होती हैं और ये बैग की तरह होती हैं। हमने ये सब पढ़ा कि एयर बॉडी में एंटर करती है नॉस्ट्रिल के थ्रू। नॉस्ट्रिल के बाद यहाँ पर होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद होता है लैरिंग्स जिसे हम बोलते हैं साउंड बॉक्स। उसके बाद आता है यहाँ पर विंड पाइप। विंड पाइप को ही हम बोलते हैं ट्रैकिया, जो कि बना हुआ होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज से। उसके बाद यहाँ पर हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई, और उसके बाद ये हैं ब्रोंक्यूल्स, और यहाँ पर है एल्वियोलाई, और ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम का क्या रोल होता है चलिए हम जानते हैं।
जब हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम की पोजीशन चेंज होती है, कभी अपवर्ड होती है, कभी डाउनवर्ड्स। जब हम ब्रीथ इन करते हैं या फिर ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं एयर को, जिसे हम बोलते हैं एक्सहेल करना, तो डायफ्राम मूव्स होता है डाउनवर्ड्स। जैसे हम देख सकते हैं ये अभी आउटवर्ड है, ये है डाउनवर्ड्स, ये वाली पोजीशन। तो जब ये डाउनवर्ड्स होता है तो ये क्रिएट करता है लंग्स में स्पेस, जिससे कि लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं और एयर प्रेशर को कम करता है ये। उसके बाद जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो डायफ्राम मूव्स होता है अपवर्ड, जैसे कि ये हुआ, अब ये हुआ अपवर्ड्स। अपवर्ड्स जब होता है तो क्या होता है, लंग्स में एयर का प्रेशर आता है, प्रेशर आने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर आती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सहेल होना। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के रेट की, मीन्स एक हेल्दी एडल्ट की रेस्पिरेशन रेट होता है 12 टू 20 टाइम्स पर मिनट, मीन्स 12 टू 20 टाइम्स पर मिनट, ये रेट होता है हेल्दी एडल्ट का। उसके बाद जब एक्सहेल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर निकलती है और वो ब्रोंक्यूल्स में जाती है पहले, फिर वो ब्रोंकाई में, देन विंड पाइप में, उसके बाद फेरिंग्स में, फिर नेजल कैविटी या फिर माउथ के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।